हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आपको क्लास 9th का पहला चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए जिसका नाम क्या है, देखिए ये चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या बोलेंगे इसको बेटा, हमारे आस पास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं। देखिए जैसे कि बेटा चेयर है आपकी, ये आपके क्या देख रहे हैं, ये बाइक्स हैं, ये भी क्या है, पदार्थ हैं। और ये बच्चे हैं यानी कि आप और हम, ये भी क्या है बेटा, पदार्थ हैं। ये डिजिटल बोर्ड है मैक्स सब, बेटा ये भी क्या है, पदार्थ है। इसी तरीके से स्टूडेंट देखो, ये मोमोज है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, मोमोज है, मोमोज की चटनी है, बेटा ये बर्गर्स हैं। और देखिए जो हमारी सभी प्रकार की पीने वाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब क्या है बेटा, पदार्थ हैं। क्या है बेटा, ये पदार्थ है। तो हमारे आसपास जैसे कि चेयर है, जिस फोन में आप देख रहे हैं वो भी, और मेरे हाथ में मार्कर पेन है, ये भी बेटे सब क्या है, ये पदार्थ है। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, कि वो सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास दिखने वाली जो वस्तुएं हैं, यानी कि जो स्थान घेरती हैं और जो कुछ अपना द्रव्यमान रखती हैं, तो बेटा वो क्या कहलाती है, वो पदार्थ कहलाती है। देखिए कैसे, तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, देखिए कैसे। अब इस जो हम चैप्टर का कंटेंट देखते हैं, आखिर इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, कि परिचय क्या है। उसके बाद में देखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। क्या, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। वैसे मैंने आपको जो नोट्स पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिए हैं, जो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, काफी कुछ मैं आपको मतलब कि पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जो भी सिलेबस है। और देखिए पदार्थ के कण के अभिलक्षण गुण क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे पदार्थ मैटर होता है उसके गुण क्या क्या होते हैं बेटा। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 3 प्रकार की अवस्थाएं आपने देखी होंगी। एक तो सॉलिड होती है बेटा, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की हमारी अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, यानी कि बेटा कोई यदि चीज अपनी सॉलिड है तो क्या वो हमेशा सॉलिड ही रहेगी या उसको चेंज भी किया जा सकता है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में करेंगे बेटा वाष्पीकरण। क्या, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है बेटा, कि आपके जो कपड़े वगैरह होते हैं, जब आप उन्हें धुलते हैं तो धुलने के बाद में उन्हें छत पे आप सुखाने के लिए ले जाते हैं, तो बेटा वहां के क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं, नहीं पानी उनका उड़ जाता है, उसी को वाष्पीकरण की क्रिया कहते हैं। इसी तरीके से इस पार्ट का सारांश हो जाएगा और फिर इसकी अभ्यास हो जाएगी। तो ये जो आपका कंटेंट है इसको आप देखने की क्या, इस चीज को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सी वस्तुएं दिखाई देते हैं। बेटा आप जिस रूम में बैठ करके, जिस टेबल पे या जहां भी बैठ करके आप इस चीज को देख रहे होंगे, तो आपके आसपास भी बहुत सारी वस्तुएं आपको दिख रही होंगी। तो इन वस्तुओं के आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इन वस्तुओं की जो आकृति, आकार, बनावट होती है अलग अलग होती है। जैसे कि पेन है, इसकी आकृति कुछ और है, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है बेटा उसकी आकृति कुछ और मिलेगी देखने को, बुक्स हैं उनकी आकृति कुछ और है। ठीक है, इन वस्तुओं को देखकर या स्पर्श कर कर या सुनकर या सूंघ कर, देख करके यानी कि आंखों से देख करके पता लगा सकते हैं, स्पर्श करके, जैसे कि आज के वाटर है इसको स्पर्श कर करके देखा जा रहा है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में समझ पा रहे होंगे। और सुनकर देखो, जैसे कि ये कोई बहन जी आज के सुन रही है किसी चीज को, हेलो कौन बोल रहे हैं, इस तरीके से। और यहाँ से दिख रहा है सूंघ कर, यानी कि पुष्प को सूंघा जा रहा है, तो पता है कि पुष्प भी क्या है, एक पदार्थ होता है हमारा। स्वाद लेकर यानी कि किसी चीज का टेस्ट लेकर के भी हम पता कर सकते हैं कि ये चीज पदार्थ है, पहचान लेते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं, कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ पौधे, इमारत, जो कि हमारे पेड़ पौधे इमारत, ये देखो इमारत दिख रही है, ये बुर्ज खलीफा जो कि पूरी संसार की सबसे ऊंची क्या है, सबसे ऊंची मीनार है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, कहने का मतलब ये है सबसे ऊंची इमारत है, कौन, बुर्ज खलीफा, ये बेटा दुबई में स्थित है। ठीक है, और जो भी हम देख पा रहे हैं, बस हो गई, कुर्सी हो गई, ये जो बस है ये भी पदार्थ है। जो जीव जंतु आपको देख रहे हैं बेटे ये सब पदार्थ हैं। पशु, मिट्टी, रेत, पानी, वायु इत्यादि सबका जो आकार अलग अलग होता है और ये सब
क्या है, पदार्थ है। इस विषय में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उस वैज्ञानिकों ने क्या कहा बेटा, पदार्थ नाम दिया। ऊपर दिए गए उदाहरण में सभी वस्तुओं को पदार्थ अथवा द्रव्य कहा गया। ऊपर दी गई सभी वस्तुओं में द्रव्यमान या भार होता है और ये स्थान घेरती है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप इसकी डेफिनेशन किस तरीका से लिखेंगे, देखिए यहां से आप इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि पदार्थ की परिभाषा क्या होगी। पदार्थ जो कि बेटा इसको द्रव्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो, बेटा साथ साथ लिखते रहे मेरे, वस्तु जो स्थान घेरती है और अपना कुछ भी द्रव्यमान रखती है, पदार्थ कहलाती है, ठीक है बेटा। तो पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती है और अपना कुछ भी द्रव्यमान रखती है वो क्या कहलाती है बेटा, पदार्थ कहलाती है। देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और इस परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने नोट कर लिया, इससे आगे चलते हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट के बारे में बात की गई है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। क्या, जो हमारा द्रव्यमान होता है बेटा, ये जो द्रव्यमान है इंग्लिश में इसको मास बोलते हैं, इसका जो मात्रक है वो बेटा क्या है, किलोग्राम है। यानी कि किसी भी चीज को आप अगर वजन के हिसाब से खरीदने जाएंगे तो बेटा आप क्या कहेंगे कि 1 किलो आलू दे दो या 1 किलोग्राम चीनी दे दो, तो उसको बेटा किलोग्राम में चीज को खरीदेंगे हम। किसको खरीदेंगे, किलोग्राम में। तो इसलिए द्रव्यमान का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो किलोग्राम हो जाएगा। ये जो मात्रक है क्या है, किलोग्राम है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में आयतन का मात्रक घन मीटर नापा गया है। क्या दिया गया है, घन मीटर या मीटर की घात 3, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है आयतन का मात्रक। तो इसी तरीके से आयतन को, आयतन ऐसा है कि बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, है इस तरीके से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई जो होती है वो भी दूरी है, चौड़ाई जो वो भी दूरी है, और जो ऊंचाई है बेटा वो भी क्या है, दूरी है। तो इसको मतलब कि ये मीटर में मापते हैं, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम, मीटर की घात 3। क्या कह देंगे, मीटर की घात 3, ठीक है। इसी तरीके से आगे याद रखेंगे कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर में बेटा 1000 ml भी होते हैं और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। इस बात को नोट कर लेना, ये आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और काम भी आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें बात करते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो ऐसा होगा बेटा कि ये भी पदार्थ है हमारा, जो कि ईंटों के रूप में दिखाया जा रहा है। ईंट भी तो एक पदार्थ है। नेचर यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्या इसकी प्रकृति कैसी है, साइज, इसका आकार कैसा है, और बेटा इसका कैरेक्टर यानी कि इसका गुण कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं बेटा इसके, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर पदार्थ के गुण क्या है, प्रकृति क्या है, आकार क्या है, आखिर कैसे पता चलेगा। तो बेटा वैज्ञानिकों के इस पे 2 मत रहे थे। क्या रहे थे, इसके 2 मत रहे थे। तो कुछ वैज्ञानिक तो कहते थे कि ये लकड़ी की तरह सतत होता है, यानी कि इसमें टुकड़े टुकड़े होते हैं लकड़ी की तरह, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, ये रेत के कणों के समान होते हैं। कौन, पदार्थ जो होते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, याद करिए। देखिए बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के विषय में 2 विचारधाराएं थी, यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यानी कि पदार्थ जो है किन पार्टिकलों से मिलकर के बना हुआ, किन कणों से मिलकर बना हुआ है। तो आगे प्रचलित थी एक विचारधारा के अनुसार पदार्थ
में कणों की व्यवस्था लकड़ी के टुकड़े के समान सतत होती है। क्या? पदार्थ के कणों की जो हमारी व्यवस्था होती है वो लकड़ी के टुकड़े के समान, इस तरीका से लकड़ी दिखाई दे रही है, इसमें ये टुकड़े हैं ये इनके समान होती है। परंतु अन्य विचारधारा के अनुसार पदार्थ, जो अन्य विचारधारा उसके रेत के कणों के समान, यानी कि रेत के कणों से मिलकर बना हुआ इस तरीके, जैसे ये चीज आज की दिखाई जा रही है, रेत है ये सैंड दिखाई जा रही है कि रेत है, रेत के कणों के समान इस तरीका से दिखाई गई थी, मतलब इस तरीके से माना गया इसके से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के जो ये कण है ये कितने छोटे हैं, इस विषय में बात करते हैं। देखिए बेटा, जैसे यहां पर दिखा गया है ये वाटर है, ये यहाँ पर वाटर है और ये शुगर है। जब बेटा शुगर और वाटर को यानी कि चीनी और जल को आपस में मिलाया जाता है तो बेटा क्या होता है कि थोड़ी देर तक तो वो यूं ही रहते हैं, लेकिन यदि उन्हें हिला दिया जाए, घोल दिया जाए तो वो पूर्ण रूप से इस तरीके से घुल जाएगी, जो कि क्या बन जाएगा बेटा, ये विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। चीनी और जल पूर्ण रूप से बन जाएंगे। और बेटा विलयन जो बनता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, मैं आपको बता दूं, विलेय प्लस विलायक। क्या क्या? विलेय प्लस विलायक। जैसे कि मैं बता दूं, विलेय बेटा वो होते हैं जो घुल जाते हैं, जैसे कि चीनी घुल जाती है, और विलायक जो होते हैं जिसमें कोई चीज घुलती है, यानी कि जैसे जल। तो चीनी क्या है यहाँ पर? विलेय, क्योंकि घुल जाती है, और जिसमें घुलती है वो क्या है? विलायक, यानी कि जल है। और इन दोनों से मिलकर के विलयन बन जाता है, यानी कि इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे चीनी के कण है तो वो किस में घुल गए? यानी कि जल में, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें बेटा वो समा गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि आज के देख रहे हैं सैंड है, यानी कि रेत। क्या? जो हमारा रेत है ये, हाँ, तो जैसे कि रेत है, यदि इस वाटर में घोला जाए तो ये क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। थोड़ी देर के लिए तो ये कंप्लीट से दिखेगा, बट थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठ जाएगा। इसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, कि जो पूर्ण रूप से नहीं घुलते, आगे बताएंगे इसके बारे में। लेकिन चीनी को यदि वाटर में मिला दिया जाए तो पूर्ण रूप से क्या बना देती है? शरबत बना देती है, विलयन बन जाता है, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा? समांगी मिश्रण। और ये बेटा होता है विषमांगी मिश्रण। कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण ये होता है। ठीक है, तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनमें घुल जाते हैं। जैसे कि यहाँ रेत देख रहे हो, कितने कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कभी तुमने रेत को हाथ में उठा करके भी देखा होगा। आगे चलते हैं, तो इस तरीका से यहाँ के हमने दिखा रहे हैं आपको कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण बहुत छोटे होते हैं और इनके आकार का अनुमान लगाना भी कठिन कार्य है, यानी कि कठिन होता है, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो कोई ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के जो ये कण है इनके गुण क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। तो देखिए, पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ में रेत के कण के समान व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ में रेत के कण के समान व्यवस्थित होते हैं। पदार्थ के कणों के कुछ गुण इस प्रकार के होते हैं कि सभी पदार्थ के कण इन गुणधर्मों का पालन करते हैं। ऐसे गुणों को पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे जरूर गुण होते हैं सभी पदार्थ में कि जो एक नहीं सभी पदार्थ फॉलो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे कि हम तुम्हें या कोई भी व्यक्ति है, सभी के बेटा 4 हाथ पैर होते हैं ज्यादातर। कोई अपवाद हो जाए, जिस तरीका से कोई पोलियो मार जाता है, किसी के जन्म से कोई हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, या किसी एक्सीडेंट वगैरह में कोई चीज कट जाती है हाथ पैर, तो वही सभी के 4 हाथ पैर होते हैं। सभी के एक मुंह होता है, उसी से हम सब खाना खाते हैं, तुम भी ठीक है इसी तरीका से। तो ये क्या है? अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है बेटा,
इन गुणधर्मों को जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, प्रकृति आदि को इन गुणधर्मों के आधार पर ही समझा जा सकता है। यानी कि जो सभी में पाए जाते हैं कम से कम वो तो पता चल जाए, उसके बाद में कोई कितना माइंड यूज कर रहा है उसके बारे में चर्चा अलग हो जाएंगी, लेकिन ये तो पता चल जाए कि सब में माइंड होता है, सभी की आंखें होती हैं, सभी के हाथ पैर होते हैं, ये पता चला जाना जरूरी है। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच कितना स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच कितना स्थान होता है, आखिर इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ से आप देख रहे हैं ये रेत है, यदि रेत को इस पानी में मिलाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, जो कि मैंने बताया विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। लेकिन यहीं पर आप चीनी को इस जल में मिलाएंगे तो मिश्रण बन जाएगा समांगी, यानी कि पूर्ण रूप से घुल जाएगा। ठीक है, आगे जैसे कि एक बीकर है, बीकर नंबर 1, इसमें आप एक बूंद स्याही को डालते हैं, उसके बाद में क्या होती है कि वो बूंद स्याही की डल गई आंच के, तो वो धीरे धीरे इसमें घुलना स्टार्ट कर देती है। तो दूसरे बीकर में आप देख पा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो पूर्णतः अपने आप ही पूर्ण रूप से घुल जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये दो गिलास हैं, ये जाम लगा रहे हैं, यानी कि हंचकी के दारू वाले गिलास जो पार्टी वगैरह में होते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ मिक्सचर करते हैं तो भी ये अपना आप ही पूर्णतः घुल जाएंगे। जिस तरीके से बेटे दारू होती है, देखो ये धूम्रपान, दारू, ये शराब पीना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन सब चीजों से हम सबको बचना चाहिए। इसी तरीके से देखो ये कितने बेवकूफ, पार्ले जी का बिस्किट किससे पी रहे हैं, दारू के साथ में पी रहे हैं, और इस दारू में इन्होंने क्या भी मिलाया होगा, वाटर भी मिलाया होगा। क्या मिलाया होगा बेटा, वाटर भी मिलाया होगा, यानी कि पानी भी मिलाया होगा, जल। ठीक है, और वो जल ऐसा नहीं कि इन्होंने दूध में जैसे चीनी को घोलते हैं उसको फैट करते हैं कि चीनी पूर्ण रूप से घुल जाए, ऐसा नहीं करते कि जैसे दारू इसमें मिलाते हैं पानी में या पानी दारू में मिलाते हैं वो अपने आप ही पूर्णतः घुल जाता है। इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि एक दूसरे में यूं ही वो मतलब कि समावेशित हो जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं बेटे। ठीक है, समझ गए? देखिए आगे आगे बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं, क्या जो ये पदार्थ के कण हैं वो अपने आप ही गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। जैसे कि बेटा यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, अगरबत्ती है। क्या है बेटा, ये अगरबत्ती है, जो कि आप पूजा पाठ में यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं। तो इनको आप घर में किसी एक कोने में जलाते हैं जहां पर पूजा पाठ होती है, श्रद्धा अपनी अपनी, ठीक है, पूजा पाठ होती है, तो वहां के जो उस धूपबत्ती या अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी जो महक है वो पूर्णतः अपने आप ही पूरे घर में पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आंचके से हमारे धुआं निकल रहा था धूपबत्ती अगरबत्ती का, वो इसका मतलब अपने आप गति कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में महक हो जाती है। ठीक है, इसी तरीका से यदि हम इस स्याही को इसमें डालते हैं किसी गिलास में, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो स्याही पूर्ण रूप से अपने आप घुल जाती है, यानी कि वो गति कर रही होगी। तभी तो हमने तो बूंद डाली थी ऊपर और वो धीरे धीरे कहाँ गई बेटा, नीचे आ गई, और अगले स्टेप में आपने देखा पूर्णतः वो इसमें घुल जाती है। आगे जैसे यहाँ से दिखाया जा रहा है, एक बूंद को डाला और थोड़ी देर बाद ये पूर्ण रूप से इसमें घुल जाती है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे कहते हैं बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हिंदी में कोई जानता है इसे? मैं बताता हूं डिफ्यूजन किसे कहते हैं। डिफ्यूजन होता है बेटा विसरण। क्या होता है? विसरण। विसरण मतलब एक वो चीज होती है जब दो चीज आपस में बिना किसी रुकावट के घुल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा आप? विसरण कहते हैं। इसमें आपको किसी भी चीज की सहायता करने की जरूरत नहीं होती, इसमें दोनों चीज या दो से अधिक चीज पूर्ण रूप से अपने आप ही मिल जाती है। देखिए कैसे, यहाँ से मैं एक टुकड़ा डाल रहा हूं कि ये एक स्याही का मैंने टुकड़ा डाला इसमें, और ये थोड़ी देर स्याही का टुकड़ा नीचे पड़ा रहा, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा घुलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में तुमने देखा कि ये पूर्णतः इसमें घुल गया। देखिए और यहाँ से समझते हैं
कि एक खाली गिलास है, मतलब इसमें वाटर है, वाटर में हमने एक बूंद कोई स्याही डाली है, उसके बाद में डिफ्यूजन की क्रिया हो रही है, अपने आप घुलता चला जाएगा। थोड़ी देर बाद और आगे आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से क्या हो गया, पूर्ण रूप से घुल गया। इसी तरीका से CO2 और ऑक्सीजन होती है जो कि वायु में अपने आप यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है हमारे ब्लड में जाती हैं। तो इस तरीका से यहाँ की वो क्रिया होती चलती रहती है, यानी कि CO2 तो हमारे अंदर से निकलती रहती है और O2 जो हम ग्रहण कर लेते हैं। ये भी बेटा स्वतः क्रिया होती है, अंदर जो छोटी आंत वगैरह में और जो फेफड़ों वगैरह में क्रिया होती रहती है। और आगे बात करते हैं द इफेक्ट ऑन डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन यानी कि विसरण पर कौन ऐसा कारक है जो इसको प्रभावित करता है, तो वो है हीट। क्या बेटा, हीट, यानी कि जो कि ताप होता है। ताप पर क्या होता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, जितना ताप बढ़ेगा उतना ही डिफ्यूजन की क्रिया भी क्या हो जाएगी बेटा, डिफ्यूजन की जो क्रिया है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। जैसे कि सुना होगा ना कि साथ जीना साथ मरना, तो बेटा यहाँ से तो वही कंडीशन है, अगर ताप बढ़ेगा तो विसरण की क्रिया भी बढ़ेगी और ताप यदि घटेगा तो विसरण की क्रिया भी क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ चित्र 1 में देख रहे हैं, यहाँ के हमारे पदार्थ के मतलब अलग अलग पार्टिकल्स दो दिखाए गए हैं, एक ये है और एक ये है, दो पार्टिकल्स दिखाए गए। अब यहाँ के जो बीच में बॉर्डर लग रहा था इसको हटा दिया गया है और देख रहे हो यहाँ की क्या है कि एक दूसरे में मिलना स्टार्ट हो गया। और तीसरे स्टेप में आप देख रहे होंगे कि ये नीली और जो लाल वाली बॉल्स जो दिख रही है आपको, ये पूर्ण रूप से एक दूसरे में क्या हो गई, मिश्रित हो गई, कि बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीका से क्या होता है कि विसरण की क्रिया होती है, यानी कि जितना आप टेम्परेचर देंगे विसरण की क्रिया उतनी तेज हो जाएगी। और जैसे कि आपका सॉलिड है, सॉलिड को आप टेम्परेचर देंगे तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव को टेम्परेचर देंगे तो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखिए, इसे देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल, न्यूटन साहब ने यही कहा था कि प्रत्येक पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है। जिस तरीका से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती रहती है, उसी तरीका से क्या होता है कि बेटा एक दूसरे से यानी कि जो पदार्थ होते हैं वो भी एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। देखिए कैसे, अगर हम दो एक जैसी चीजों को यानी कि बेटा प्लस माइनस के कारण होता है, यदि प्लस माइनस यदि प्लस प्लस है उनको एक साथ बढ़ाएंगे तो बेटा वो कभी नहीं मिलेंगे। यानी कि कभी कभी आपने चुंबक को इस्तेमाल करा होगा कि कभी कभी चुंबक को एक साथ जब पास ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को धक्का मारती है, रिपल्सन करती हैं, लेकिन जब यदि उसको पलट देते हैं तो वो क्या होती है, एक दूसरे पर चिपक जाती हैं। इसका मतलब बेटा प्लस प्लस कभी नहीं बढ़ते, इसलिए ना तो माइनस माइनस कभी बढ़ते। तो बेटा क्या होता है, यदि प्लस होगा और माइनस होगा तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे बेटा, वो आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। कौन, जब प्लस माइनस होते हैं। तो ये अट्रैक्ट हुआ है, आकर्षण, क्योंकि यहाँ से देखो एक नीला भाग है और एक लाल भाग है और यहाँ के दोनों नीले भाग हैं, इसलिए एक दूसरे को ये कैचअप नहीं कर पा रहे। देखिए जिस तरीका से बच्चे हैं, ये एक रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं तो ये भी अपनी तरफ जोर लगा रहे हैं, ये भी अपनी तरफ जोर लगा रहे हैं। यदि बीच में से रस्सी टूट जाएगी तो ये पृथ्वी की ओर ये भी पीछे गिर जाएंगे और ये बच्चे भी पीछे गिर जाएंगे, यानी कि आकर्षित कर लेगी पृथ्वी को अपनी ओर। इसी तरीके से जैसे कि क्रिस 3 मूवी सभी ने देखी होगी, क्रिस में मूवी में देखा होगा कि ऋतिक रोशन को एक मैग्नेट से चिपका दिया जाता है और काल को भी इस तरीके से मैग्नेट से चिपका दिया जाता है, क्योंकि मैग्नेट ये इसके ऊपर जो लोहे का आवरण है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है और ये भी उसी की वजह से उस पर चिपक जाता है। तो इसको बेटा आकर्षण इसी को कहते हैं। इसी तरीका से जो हमारा वाटर होता है जो कि जल है, तो जल किस किस से मिलकर बना हुआ बेटा, एक तो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, तो कैसे बंधे होते हैं बेटा, जल में एक तो ऑक्सीजन होती है, दो हाइड्रोजन, तो ये आपकी ऑक्सीजन होगी और ये हाइड्रोजन दो इससे जुड़े, इसी तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ रहे, यानी कि एक आकर्षण बल के कारण ही जो जल के पार्टिकल है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी तरीका से ये जो सेब पेड़ पर लग रहे हैं, जब ये पक जाते हैं तो ये गिरते हैं कहां पर, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर गिरने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे को खींच लेते हैं, यानी कि पृथ्वी सेबों को अपनी ओर खींच लेती है, इसी को आकर्षण बल
कहते हैं। तो आगे बात करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे और यहां से देखते हैं कि टेस्ट योर नॉलेज, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस किस बच्चे पे कितना कुछ आया जो मैंने पढ़ाया। निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं, यानी कि कुर्सी पदार्थ है जी बेटा, स्थान भी घेरती है वचन भी होता है। वायु पदार्थ है, बताइए वायु स्थान घेरती है। जिनको नहीं पता है वो सुन ले बेटा, जब आप गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो वो गुब्बारा मोटा हो जाता है, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि वो भी स्थान घेर रहा है, क्योंकि तभी तो मोटा हो गया हवा जो इसने। किसी से प्रेम करना क्या बेटा पदार्थ है? नहीं बेटा, किसी से प्रेम करना ये पदार्थ नहीं है, जिससे प्रेम कर रहे हैं वो पदार्थ है। बात समझ में आई? गंध, क्या गंध पदार्थ है? यानी कि किसी चीज से महक आ रही है तो क्या पदार्थ है? महक पदार्थ नहीं है बेटा, जिस चीज में से महक आ रही होगी वो पदार्थ है। देखिए मैं आपको गंध के विषय में थोड़ा सा बता दूं। जो ये गंध होती है, ठीक है, देखिए ये जो गंध है, गंध बेटा दो प्रकार की होती है। अगर इसमें सु जोड़ देंगे तो सुगंध हो जाएगी, ठीक है, और इसमें दुर जोड़ देंगे तो बेटा ये दुर्गंध हो जाएगी, ठीक है। अगर दुर जोड़ देंगे तो दुर्गंध और सु जोड़ देंगे तो सुगंध। तो गंध बेटा दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध के रूप में। घृणा करना, किसी से नफरत करना, ये बेटा कोई पदार्थ नहीं है। किसी से घृणा करना ये कोई पदार्थ थोड़ी ना। जिस चीज से या जिस भी वस्तु होगी या जो भी व्यक्ति होगा जिससे घृणा करेंगे वो बेटा पदार्थ है। बादाम पदार्थ है, हाँ बेटा पदार्थ है, ताकत आती है। और पदार्थ मतलब बादाम को आप लेकर आते हैं तो किलो में लेकर आते हैं कि आधा किलो बादाम दे दो या 250 ग्राम दे दो, महंगे होते हैं तो कमी खरीदे जाते हैं और ठंड भी है इसलिए खाते रहिए बादाम को, कोई बात नहीं। विचार, किसी चीज पे विचार करना। मैं तुमसे कहूंगा बेटा कल को आप स्कूल आना है, कॉलेज आना है, तो आप क्या कहेंगे? विचार करेंगे कि कल आना है नहीं आना। तो विचार करना कोई पदार्थ थोड़ी नहीं है, ठीक है। तो विचार ही तो कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति विचार कर रहा होगा और जिस विषय में विचार कर रहा होगा वो पदार्थ होगा। शीत, ठंड जो है, क्या वो पदार्थ है? नहीं। जिस चीज से ठंडक मिल रही होगी या जिसको भी ठंडक मिल रही होगी वो पदार्थ है। नींबू पानी पदार्थ है जी भाई साहब, नींबू पानी पदार्थ है कि नींबू भी आप जब लेकर के आते हो तो 100 ग्राम नींबू दे दो तो वो भी पदार्थ है। और पानी भी बेटा लीटर में लिया जाता है कि 1 लीटर 2 लीटर, वो भी सब क्या है? पदार्थ है। स्थान कहता है, वजन भी है। इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है, लेकिन इत्र जरूर पदार्थ है, ठीक है। इत्र की सुगंध जो आ रही है वो पदार्थ। ऐसे भी आप मान सकते हैं कि इत्र जो उड़ कर आ रहा है वो भी तो एक पदार्थ है। हाँ उसको मान सकते हो कि इत्र जो उड़ रहा है वो पदार्थ है, क्योंकि वो वजन उसमें जरूर होगा, ठीक है। आगे ये जो है देखिए, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही, ओए होए क्या बात है। यदि किसी के पड़ोस में क्या बन रहा हो कि मतलब कि जैसे कि कड़ी छुकी हो, कड़ी में तड़का लगाया हो या दाल में तड़का लगा हो, ठीक है, और इसी तरीका से या जो चिकन वगैरह या अंडे वगैरह बने हो तो उसकी महक दूर से, और कहते हैं यार पड़ोस में आज कुछ बहुत ही स्पेशल बना है शायद, और बड़ी दूर तक महक आ रही है, पास पहुंच जाती है। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके ही पास जाना पड़ता है। देखते हैं ठंडे खाने तो महक आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो गर्म होती है चीज, यानी कि जो कोई भी पदार्थ होता है या जो गैस होती है, उसे गर्म करने पर उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो और ज्यादा तेज हो जाते हैं। कि जिस तरीका से आप यदि कोई वहां पर चले जाओ, आप जो गर्मियों में सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलते वक्त क्या होता है कि सड़क गर्म होती है। यदि आप उस पर नंगे पैर चलेंगे चप्पलों के बिना तो आप भी तेजी से भगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां के आपके पैर जल रहे होते हैं। इसी तरीका से क्या होते हैं कि यदि गर्मी मतलब गर्माई वाली कोई चीज होती है, गर्म चीज होती है, तो उसकी महक इसलिए दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल तेज तेज गति करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाते हैं, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इसको आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको भी आप खुद कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे। और देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया नहीं आया, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। मैं और कोशिश और मेहनत करूंगा आपको समझाने की, ठीक है। और यहीं पर ये आप क्लास खत्म होती है। तो सभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि मैं ये वीडियो आपको नाइट में बना करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जो भी इसमें मैंने लिखवाया है या बोला है, इसमें इंस्टॉल कराया है,
वो सभी आप अपनी अपनी नोटबुक में लिखें, और जिन्होंने लिख रखा है वो इस वीडियो को देख करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।